बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सभी को मेरा राम राम। आदो राम तपोवनादि गमनं हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायु मरणं श्रीसुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद् रामायणं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बेहड़ वाली मैया की जय। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री रामचरितमानस का अध्ययन हम कर रहे हैं। बालकांड में पेज नंबर 60 चल रहा है। पहले दोहे पर हमने कल समापन किया था, वहीं से कथा की शुरुआत करते हैं। दोहे के साथ ही शुरू करते हैं कि कुपथ कुतर्क कुचाले कले कपट दंभ पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिमें ईदन अनल प्रचंड सियापति राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। कुमार्ग कुतर्क कलह कपट आडंबर और पाखंड रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए श्री राम गुण समूह प्रचंड अग्नि के समान है। जी हाँ, दोहे का अर्थ कह रहा है कि कुमार्ग पर चलने वाले, कुतर्क करने वाले, कलह से ग्रसित, कपटी, आडंबरी और पाखंडी सभी लोगों का यदि कोई इलाज है, या फिर यूं कहें कि इस सब से निजात दिलाने में, दूरी बनाने में अगर कोई सहयोगी दवा है तो वो राम नाम रूपी दवा है। श्री राम जी का नाम जब हम जपते हैं तो कुमार्ग कुतर्क कलह कपट आडंबर पाखंड सब इस प्रकार के जो जितने भी ईंधन है सब जलकर भस्म हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। ऐसा ना सिर्फ तुलसीदास जी का मानना है मित्रों, ऐसा मेरा भी मानना है। ऐसा मेरा भी मानना है। मैं भुक्त भोगी हूं। जब से मैंने ईश्वर भक्ति में शुरू से ही मेरा ध्यान था, लेकिन जब से समझ आई, दुनियादारी को समझने लगे, तो दुनियादारी से तो दूरी बना ली, लेकिन प्रभु के निकट आते चले गए। और जितना प्रभु के निकट गए, कष्ट उतने ही दूर चले जाते गए मुझसे। मैं अपनी खुद की बात बता रही हूं। दुनिया भर में लोग क्या कहते हैं वो नहीं बता रही। और आज श्री रामचरितमानस में पढ़ने को भी मुझे मिल गया है। मैं फर्स्ट टाइम इस दोहे को पढ़ रही हूँ। पुस्तक का अध्ययन ही अगर सिरे से बात की जाए तो मैं पहली बार इसका अध्ययन कर रही हूँ। मुझे लालसा है, मुझे इच्छा है कि मैं जानूं इसमें क्या है, क्योंकि अच्छी चीजें हैं। संत समाज को, गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने वाली चीजें हैं, आगे ले जाने वाली चीजें हैं, ईश्वर के समीप ले जाने वाली, उनके चरणों में स्थान दिलाने वाली चीजें हैं इसके अंदर। हम सबको न सिर्फ इसे पढ़ना चाहिए, इसे सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, और इसे आत्मसात करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। अब ये आपकी समझ है, आप इसे कितना फॉलो कर पाते हैं। यदि इन पद चिन्हों पर हम चल पड़े तो निश्चित ही भव से पार जाएंगे। बोलिए राधे राधे। आगे बढ़ते हैं कि रामचरित राकेश कर सरस सुखद सब काहू
सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बढ़ लाहु सियापति राम। जय जय राम। रामचरित्र चंद्रमा की किरणों के समान सबको सुख देने वाले हैं, परंतु कुमुद व चकोर रूपी सज्जनों को तो विशेष हितकारी और बड़े ही लाभदायक है। राम का जो चरित्र है, श्री राम जी का चरित्र है, जीवन चरित्र है, वो चंद्रमा की किरणों के समान सबको सुख देने वाला है। चंद्रमा हमें क्या देता है? चांदनी देता है, सुख देता है, शीतलता देता है। उसी प्रकार राम नाम भी हमें शीतलता प्रदान करता है। कीन प्रश्न जय भांति भवानी, जय विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस भांति पार्वती जी ने प्रश्न किए और जिस रीति से महादेव जी ने विस्तार पूर्वक उत्तर दिए, वे सब कारण में कथा की विचित्र रचना करके गाकर कहूंगा। महादेव जी और मां पार्वती जी का जो संवाद है, माता के प्रश्नों का जवाब प्रभु ने जिस प्रकार दिया है, वही सब कथा गोस्वामी जी इस श्री रामचरितमानस में कहने वाले हैं। बड़े ही आनंददायक रहेगी आगे कथा, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे बहुत आनंददायक, बड़ी सुखदायी रहेगी। मन लगाकर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को आत्मसात करने की कोशिश कीजिएगा। जीवन सुखमय अवश्य होगा, ये मेरा दावा है। मैं और कोई दावा आपसे कर सकूं ना कर सकूं, किंतु ये मैं निश्चित दावा कर सकती हूं कि यदि आप इसे शांतिपूर्वक सुन भी लेंगे ना, पढ़ नहीं पा रहे किसी कारणवश, यदि सुन भी लेते हैं और ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, उसे अपनाने की कोशिश करते हैं, तो आपसे बड़ भागी कोई नहीं है, आपसे ज्यादा भाग्यशाली कोई भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि जे यह कथा सुनी नहीं होई, जन आचरज करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरज करहि अस जानी। जिन्होंने ये कथा नहीं सुनी हो, वे सुनकर अचरज ना करें, अर्थात आश्चर्यचकित न हो। जो अज्ञानी पुरुष इस अद्भुत कथा को सुनते हैं, वे ये जानकर अचरज नहीं करते, आश्चर्यचकित नहीं होते। अरे ये क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राम कथा के मिट जग नाही, ऐसी प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। राम कथा अनंत है, ऐसा विश्वास करके मन में रहता है। अनेक प्रकार से श्री राम जी के अवतार हुए हैं और रामायण भी 100 करोड़ तथा अपार है, जिसका कोई पार नहीं, जिसका कोई किनारा नहीं, कोई और छोर नहीं। कितनी है रामायण, इसकी महिमा का कुछ अता पता नहीं है, अथाह महिमा है प्रभु की। कलप भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करियन संशय असौर आनी, सुनिय कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुहावने चरित्र मुनीश्वरों के अनेक प्रकार के वर्णन किए हैं। मन में विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित हरि कथा सुनिए। मैं तो पहले ही बोल रही थी, किसी भी प्रकार का संदेह न करें, कोई डाउट रखने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि हमें भी ईश्वर ने ही बनाया है। हमें जब बनाया गया, हमारी प्रभु ने रचना की, उस वक्त
हमने तो नहीं कहा था कि हमें ऐसा बनाया जाए वैसा बनाया जाए, ये उनकी इच्छा थी, उन्होंने हमें रच दिया। अब राम कथा सुनिए, प्रभु भरोसे होकर सुनिए, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है, भरोसा है मुझे। मैं मोहर लगा सकती हूँ इस बात पर कि राम नाम के सहारे जो है निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी के साथ, परमात्मा कभी उसे अकेला नहीं छोड़ते, और फिर वही होता है जो उसके हित में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुहावने चरित्र मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से वर्णन किए हैं। मन में विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित हरि कथा सुनिए कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुने आचरज न माने हैं जिनके विमल विचार। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम अनंत है और उनके गुण भी अनंत है, इसी से राम कथा का बहुत विस्तार है। यह सुनकर वे लोग आश्चर्य नहीं मानेंगे जिनके विचार शुद्ध हैं, जो ईमानदार हैं, मन के सच्चे हैं। एहि विधि सब संशय करे दूरी, सिर धरे गुर पद पंकज धूरी। पुण्य सब ही बिन बहु कर जोरी, करत कथा जहि लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेह दूर कर गुरु चरणों की रज को सिर पर धारण करके फिर सब ही की विनती हाथ जोड़कर करता हूं, जिससे कथा रचने में दोष ना आवे। मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें आप सभी। जिन जिनको गोस्वामी जी ने प्रणाम किया है, मैं उन सब को प्रणाम करती हूँ, ताकि मेरी वाणी शुद्ध हो, मेरा मन पवित्र हो और मेरा जीवन सुलभ और आसान हो, श्री हरि चरणों में मुझे स्थान मिले। ऐसी मैं न सिर्फ अपने लिए कामना करती हूँ, बल्कि उन सभी प्राणियों के लिए कामना करती हूँ, और सभी जीव जगत के प्राणियों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो ईश्वर भक्ति के नजदीक हैं। सादर सिवहि नाय अब माथा, बरनौ विशद राम गुण गाथा। संबत 1631 करो कथा हरि पद धरे सीसा। अब मैं आदर सहित शिव जी को मस्तक नवाकर राम जी के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। श्री हरि भगवान के चरणों में सिर धरकर संवत 1631 में कथा आरंभ करता हूँ। मैं तो संवत 1631 को भी प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ उस घड़ी को जिस घड़ी में प्रभु ने ये रचना कर डाली। ज्यादा दूर की बात नहीं है, 1631 जैसा कि पुस्तक में दिया गया है वर्णन, उस वक्त प्रभु ने यह रचना की है कि नौमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जय दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चले आवहीं। चैत्र मास की नौमी तिथि मंगलवार को अयोध्यापुरी में रामचरित्र प्रकाशित हुआ है। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेदों में कहा है कि उस दिन सब तीर्थ वहां चले आते हैं। ये शुभ घड़ी थी। हिंदी महीनों के, हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास साल का पहला महीना होता है और तिथि नौमी है, यानी 9वां दिन है। मंगलवार को अयोध्यापुरी में रामचरित्र प्रकाशित हुआ है, जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। दिन में अवतरण होता है प्रभु का, सूर्यवंशी कहलाए हैं। श्री कृष्ण जी का अवतरण रात्रि को हुआ है, चंद्रवंशी कहलाए हैं। इसके पीछे की और ज्यादा यदि कोई छुपी हुई कथा है तो उसका मुझे भान नहीं। लेकिन हाँ, देखिए, प्रभु अवतरण के साथ ही उस दिन सभी तीर्थ वहां चले आए।
कितनी पवित्र और पाक है अयोध्यापुरी। जितने भी तीर्थ थे सब चले आए। महिमा है अयोध्यापुरी की। ईश्वर के साथ महिमा जुड़ गई है प्रभु की। यदि आप लोगों को समय मिलता है, यदि जाने में आप समर्थ हैं, तो मैं कहूंगी अयोध्यापुरी का एक बार भ्रमण अवश्य करें। सरयू नदी में स्नान कर सकते हैं तो अवश्य करें। कुछ नहीं है तो वहां की मृदा, वहां की मिट्टी उठाकर अपने माथे से लगाइए, धन्य हो जाएंगे आप। धन्य है वो हर जीव जो अयोध्यापुरी के नजदीक है, जो ब्रज मंडल के नजदीक है, और जो ब्रज में है उनके तो बड़े भाग्य हैं। मैं भी ब्रज क्षेत्र से ही हूँ, मेरे भी बड़े भाग्य हैं, मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ। अभी हाल ही में बरसाना धाम, वृंदावन, श्री गोवर्धन महाराज, मथुरा जी, सबका दर्शन करके आई हूँ। आगे बढ़ते हैं कि असुर नाग खग नर मुनि देवा, आए करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता आकर श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। भक्तजन जन्म के बड़े महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुणगान करते हैं। सब झूम उठे हैं, खुशी की लहर दौड़ गई है मेरे प्रभु के आगमन पर। के मंजय सज्जन वृंद बहो, पावन सरजू नीर। जपहि राम धर ध्यान, और सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के झुंड सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर वाले श्री रामचंद्र जी का ध्यान करके राम राम जपते हैं। दरस परस मंजन अरुपाना, हरे पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कहि न सकई शारदा विमलमती। दर्शन स्पर्श स्नान और जलपान करने से श्री सरयू पाप हर लेती हैं, ऐसा वेद पुराणों में कहा है। इस पवित्र नदी की भारी महिमा है, निर्मल बुद्धि शारदा भी नहीं कह सकती। दर्शन मात्र कर लेने से, स्पर्श कर लेने से, स्नान और जलपान कर लेने से सरयू नदी पाप हर लेती हैं। फिर तो मैं आप सब से प्रार्थना करूंगी, और ना सिर्फ आप सब से, मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगी, प्रभु मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हो मां सरयू की गोद में स्नान करने का। आगे बढ़ते हैं। राम धाम दापुरी सुहावने, लोक समस्त विदित अति पावनी। चार खाने जग जीव अपारा, अवध तजह तनु नहीं संसारा। राम धाम की देने वाली सुहावनी अयोध्यापुरी परम पवित्र तथा सब लोकों में प्रसिद्ध है। 4 प्रकार के अनंत जीव जगत में है। अवधपुरी में शरीर छोड़ने से उन्हें जन्म मरण का दुख नहीं होता। देखिए कितनी अद्भुत भूमि है, जहां शरीर त्यागने के बाद जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। उस भूमि पर जहां श्री राम जी अवतरित हुए, फिर तो निश्चित ही हमें वास करना चाहिए वहां। लेकिन हम सबके लिए पॉसिबल तो नहीं होगा, ये संभव तो नहीं होगा, किंतु हम जा तो सकते हैं। लेकिन जिस धरती पर वहाँ के नेटिव पर्सन जो होंगे, जो वहाँ के लोकल के लोग होंगे, कितना सुकून मिलता होगा, कितने अच्छे कर्म करके आए होंगे, तब वहाँ वो जन्मे हैं, क्योंकि वो उसी मिट्टी में समाने वाले हैं। वारे मेरे प्रभु तेरी महिमा बहुत महान है। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी।
विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहे काम मद दंभा। अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, संपूर्ण सिद्धि की दाता और मंगल की खान जानकर मैंने इस सुंदर कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम मद दंभ आदि नष्ट हो जाते हैं। बोराई हुई बुद्धि है ना, ठीक हो जाती है राम नाम से। रामचरितमानस एहनामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा। मन करे विषय अनल बन जरई, और सुखी जो एह सर परई। रामचरितमानस इसका नाम है। इसको कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, यदि मानसरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। जो कोई भी रामचरितमानस सुने वो सुखी हो जाता है, ऐसा मानना है तुलसीदास जी का। और मैं तो एग्जाम्पल हूं इसका। सच में मैंने वाल्मीकि रामायण का भी थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, और उसके बाद से मुझे ऐसी लत लगी कि एक बार मैं श्री रामचरितमानस का अध्ययन अवश्य करूंगी। यही वजह है क्योंकि कंटिन्यूटी बनती नहीं है। वैसे आप लोगों से वादा करती हूँ, प्रॉमिस करती हूँ, सुना भी पाती हूँ आपको। ऐसे कोई सुनना पसंद करे न करे, लेकिन हर कोई समय नहीं निकाल पाता है आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में। तो इसलिए मैं आप लोगों के पास ये वीडियो अपलोड करती हूँ, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करती हूँ। मेन रीजन यही है ताकि कुछ लोग तो लाभ ले सकेंगे मेरी कथा का, और लाभ ना ले पाए तो क्या हुआ, कानों में थोड़ी बहुत घंटी तो बजेगी जरूर राम नाम की। मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ लोगों की भलाई में, परहित में। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। राम का भजन अगर मैं कर रही हूँ तो उसका लाभ 4 लोगों को अवश्य मिलना चाहिए। यही मेन वजह थी मेरी श्री रामचरितमानस के अध्ययन को यूट्यूब पर अपलोड करने की। इसके अलावा मेरा और कोई स्वार्थ नहीं है इससे जुड़ा हुआ। बाद में मुझे कोई लाभ मिलता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने स्वार्थी होकर ऐसा कदापि नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं कथा में। राम कथा हम सबको सुख दे रही है, हमारे पापों को नष्ट कर रही है। हमारे लिए इससे बड़ा सुख और कुछ भी नहीं है। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचो शंभु सुहावन पावन। त्रिविधि दोष दुख दारिद दावन, कले को चाल को लिख कलुषण सावन। इस मन भावन सुहावने और पवित्र रामचरितमानस को शिव जी ने रचा, जो तीनों प्रकार के दोष दुख और दरिद्र को दूर करने वाला है और कलयुग के पापों को नाश करने वाला है। कि रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमौ सिवासन भाषा। ताते रामचरितमानस बर, धरे ओ नाम ही है हर शिहर। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। श्री शिव जी ने रचकर इसे अपने मन में रखा, फिर सुसमय पाकर पार्वती जी से कहा। इसी कारण शिव जी ने अपने हृदय में विचार कर प्रसन्नता पूर्वक रामचरितमानस ऐसा सुंदर नाम रखा। वही सुखदायिनी सुहावनी कथा में कहता हूँ, हे सज्जनों, आदर के साथ मन लगाकर सुनिए। न सिर्फ गोस्वामी जी की प्रार्थना है, मेरी भी प्रार्थना है आप सभी से कि राम कथा को कहीं भी कभी भी सुने, आप मन लगाकर सुने। अपने कार्यों को पीछे छोड़ दें, अपने टेंशन को ईश्वर के भरोसे छोड़ दें। कहीं भी राम कथा हो रही है, मन लगाकर सुनिएगा, क्योंकि राम कथा को, रामचरितमानस का जो नाम है
वो स्वयं भगवान शिव ने दिया है। उन्होंने ये कथा विचारी, मन में रखी, सही समय आने पर माँ पार्वती को कह सुनाई, और उसके बाद वाल्मीकि जी ने, काकभूषण जी ने, लोग कहते गए, और उन सब का सार, उन सब का निचोड़ गोस्वामी जी ने रच डाला। जस मानस जय विधि भयो, जग प्रचार जय हेतु, अब सोए कहो प्रसंग सब, सुमेरे उमा वृष के तुसियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रामचरितमानस जैसा जिस प्रकार बना है और इसका प्रचार जिस कारण हुआ है, अब वही सब कथा में श्री शिव पार्वती का स्मरण करके कहता हूँ। एक बार फिर से गौरी शंकर भगवान की जय। कथा का आरंभ हो चुका है। गोस्वामी जी ने एक बार फिर से भगवान शिव और गौरी माँ का स्मरण किया है। राम जन्म अयोध्या में हो चुका है। मैं पुनः याद दिला देना चाहती हूँ, संवत 1631 में कथा आरंभ की है गोस्वामी जी ने। ये वर्णन उन्होंने रामचरितमानस में किया है। पेज नंबर 61 पर दोहा है, उसी का अर्थ मैंने पढ़कर बताया है, क्योंकि अवधी भाषा का ज्ञान तो मुझे भी नहीं है। इसका हिंदी अनुवाद में पढ़ लेती हूँ, बाकी थोड़ा बहुत मुझे पता होता है तो मैं आप लोगों को बताना तो क्या है, शेयर करती हूँ अपने विचार आपके साथ। रामायण प्रेस मथुरा की ये पुस्तक है। टीकाकार है इसके विद्या रत्न पंडित ज्वाला प्रसाद जी पाराशर। आप लोगों में से कोई भी यदि इस पुस्तक का अध्ययन करना चाहे तो, अन्यथा मैं तो रिकमेंड करूंगी गीता प्रेस की पुस्तक को। ये तो मुझे दान स्वरूप मिली है। मेरे सासू और ससुर जी के परम पूज्य गुरुदेव से मैंने ये मांगी थी, तो उन्होंने मुझे तुरंत दे दी थी। बस फिर मैंने खरीदी भी नहीं है, क्योंकि गुरुजनों ने दी है, आचार्यों की दी हुई भेंट हम इग्नोर नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए, सम्मान है। आगे बढ़ते हैं। कथा में हम बात कर रहे थे कि तुलसीदास जी ने एक बार फिर शिव पार्वती को स्मरण किया है, और आगे बढ़े हैं कि शंभु प्रसाद सुमते हैं हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन ले हो सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से हृदय में सुमति का प्रकाश हुआ, जिससे मैं रामचरितमानस का कवि हुआ हूँ। बुद्धि के अनुसार मैं इसे मनोहर बनाता हूँ, सज्जन इसे ध्यान से सुनकर सुधार लेंगे। सुमते भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदद गण साधु, बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। निर्मल बुद्धि पृथ्वी तल है, हृदय गहराई है, वेद पुराण समुद्र हैं, साधु लोग बादल हैं, वे रामचरित रूप सुंदर मीठे मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। देखिए, प्रकृति से तुलना की गई है हर एक की। निर्मल बुद्धि पृथ्वी तल है, जो धरती है, जमीन है, उसे निर्मल बुद्धि बताया गया है। हृदय गहराई है, वेद पुराण समुद्र के समान है। वाकई में जो गहराई हृदय में है, वो किसी दूसरी चीज में गहराई उतनी नहीं मानी जा सकती। समुद्र से भी ज्यादा गहराई दिल की गहराई मानी जाती है। साधु लोगों की तुलना बादलों से की गई है। वेद पुराणों को समुद्र के समान अथाह और ह्यूज विशाल बताया गया है।
रामचरित रूप सुंदर, मीठे, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। ये सब प्रकृति और ईश्वर में मैं कोई भेद नहीं मानती हूँ, मैं प्रकृति को ही ईश्वर मानती हूँ। और गोस्वामी जी ने भी ऐसा ही वर्णन किया है कि सुमति भूमि तल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदद गण साधु, बरसहि राम सुजस वरवारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। निर्मल बुद्धि पृथ्वी तल है, हृदय गहराई है, वेद पुराण समुद्र है, साधु लोग बादल हैं, वे रामचरित रूप सुंदर, मीठे, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। कि लीला सगुन जो कहे बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी, प्रेम भगति जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। श्री राम जी का सगुण लीला वर्णन ही स्वच्छता है जो मैल का नाश करती है, और प्रेम भक्ति जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वही मधुरता और सुशीतलता है। कि सो जल सुकृत साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेधा महिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन, बरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह जल पुण्य रूपी धानों को हितकारी है, और वही रामचंद्र जी के भक्त जनों का जीवन है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपिणी पृथ्वी पर वर्षा और इकट्ठा होकर सुंदर कानों के मार्ग से भीतर चला गया, फिर सुंदर मन रूपी शरद ऋतु को पाकर और पुराना होकर सुखदायक हो गया। साथियों, मैंने अभी एक बात कही थी आपसे कि यदि आप भी रामचरितमानस का अध्ययन, श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो गीता प्रेस की पुस्तक खरीदे। जी हाँ, क्योंकि इस पुस्तक में थोड़ी सी त्रुटियां हैं, और जगह जगह वो त्रुटियां मिलती हैं। जिनकी हिंदी भाषा कमजोर है वो कई बार समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मात्रा इधर उधर हो जाने पर भाषा का अर्थ ही बदल जाता है। क्षमा चाहती हूँ बीच में अपनी बात रखने के लिए, लेकिन मुझे ध्यान आ गया था कि मैंने ये गीता प्रेस की पुस्तक को क्यों रिकमेंड किया है। क्योंकि मेरे पिताजी भी बड़ी दीदी लेकर आई थी गीता प्रेस की पुस्तकें, उसी से मैंने अध्ययन भी किया था वाल्मीकि रामायण से। तो वो एकदम सटीक पुस्तक है, गीता प्रेस की पुस्तकें सटीक हैं, तो वो आप लीजिएगा। ये वरदान स्वरूप मान लीजिए या गिफ्ट है, तो और मुझे मौका भी नहीं मिला खरीदने का गीता प्रेस की, तो मैं खरीदती कैसे, इसलिए मैंने इसी का अध्ययन शुरू कर दिया है। लेकिन ईश्वर की कृपा से थोड़ी बहुत हिंदी ठीक ठाक है, तो मैं काम चला लेती हूँ, और जहाँ गलत होता है तो मुझे समझ में आ जाता है। कई बार मैं गौर से देखती हूँ, इसमें त्रुटि होती है तो उसको संभालने के बाद ही बोल पाती हूँ। अवधि भाषा का मुझे कोई ज्ञान नहीं है, वो गोस्वामी जी उसके विद्वान हैं, वही जाने, लेकिन उन्होंने जो लिखा है वो परम सत्य लिखा है, अच्छा लिखा है। लेकिन हिंदी की जो नॉलेज है मुझे, उसके हिसाब से मैं बात कर रही हूँ कि इस पुस्तक को न लेते हुए, और अगर गीता प्रेस की नहीं मिल रही है तो आप फिर कोई भी पुस्तक खरीदें, क्योंकि उसमें अंततः राम नाम की महिमा पर हमें ध्यान देना है, ज्यादा नहीं। आगे बढ़ते हैं। सुठ सुंदर संवाद वर, बिरचे बुद्धि विचार, ते यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चार। बहुत ही चार संवाद, भुषुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भारद्वाज, क्षमा करें, भरद्वाज और तुलसीदास संत। भुषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई है कथा, मेरे ख्याल से वही वर्णन है। शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई है, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई है, और तुलसीदास जी ने अपने संत समाज को। हम लोग तो बोनस में ले रहे हैं इसको, हम गृहस्थों ने तो इसे गिफ्ट में ले लिया है अपने आप।
क्यों ना लें, अच्छी चीजें हैं। भारत का संविधान भी तो देखिए विश्व के संविधान से लिया गया है। दुनिया भर के देशों से अच्छी अच्छी चीजों को हमारे संविधान में जोड़ा गया है। कठोर और लचीला दोनों प्रकार का हमारा संविधान कहलाता है। विश्व भर में सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है, क्योंकि हर जगह से हमने अच्छाई को समेटा है। अच्छाइयों की खान अगर कुछ है तो वो हिंदुस्तान है। अच्छाइयों की खान हिंदुस्तान। यहाँ भी हम तुलसीदास जी के माध्यम से ही पढ़ पा रहे हैं। सुंदर सरोवर के 4 सुहावने घाट बताए गए हैं। ये 4 घाट, 4 घाटों की संख्या इसलिए दी गई है क्योंकि 4 जगह राम कथा का संवाद हुआ है। ये कहानी कही गई है 4 महान आत्माओं के द्वारा, जिसमें स्वयं महादेव जी भी शुमार हैं। महादेव जी ने भी सबसे पहले ही माँ पार्वती को ये कथा सुनाई है। एक घाट तो ये हो गया। दूसरा भुषुंड जी, जिन्होंने गरुण जी को सुनाई है, काकभुषुंड जी कहते हैं। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को सुनाई है। तो ये तीसरा, और चौथे तुलसीदास जी ने संत समाज को। तो जितना मुझे समझ में आता है मैं तो कहूंगी कि सुंदर सरोवर के 4 सुहावने घाट हैं, हम लोग इसमें डुबकी लगा लें। जीवन के आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। रोज की जो ताता थैया मच रही है ना, उससे भी निजात मिलेगी। हरि चरणों में फिर तो मस्ती ही मस्ती है, क्योंकि वहां कोई कष्ट नहीं होगा। जो कष्टों का हम रोना रो रहे हैं ना कि हमें ये तकलीफ है, वो कष्ट है। जीवन हर लेने की बात करते हैं लोग, सुसाइड करने का विचार कर लेते हैं, और कुछ तो विचार करते करते परम धाम को चले ही जाते हैं। तो इस ताकत थैया से बचना है, इस विलाप से बचना है, इस कुंठा से बचना है, तो राम नाम की जो पवित्र घाट है उसमें डुबकी लगा लीजिए। राम कथा के पवित्र सरोवर में भव से पार हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि जीवन में मैंने तो इसको जिया है। इतना सुकून, इतनी शांति, ना कुछ होते हुए भी आप खालीपन महसूस कर ही नहीं सकते। सामने वाला देखकर आपको कभी कह ही नहीं सकता कि आप कष्ट में हैं। भले ही आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हो, लेकिन राम कथा में यदि आप मगन हैं तो सामने वाला देख करके, आपके माथे का तेज देख करके, आपके माथे की चमक देख करके कभी ये बोल ही नहीं सकता है कि आप कष्ट में हैं। बस राम कथा में आप मगन हो जाइए, ऐसे लीन हो जाइए कि जो करेगा ईश्वर करेगा, और जैसा भी करेगा अच्छा ही करेगा। फिर देखिए आनंद जीवन का, वो होता है असली आनंद। मैंने इसको जिया है। सामने वाला कभी आपसे कह ही नहीं सकता कि आप कष्टमय हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको हल्का कर दिया है उस वजन से, उस कष्ट से। अब वो कष्ट उनके हवाले कर दिया है हमने। अब वो जाने, वही करें, हमें क्या है। हमें तो उनकी कथा से मतलब है, अच्छे आचारों और विचारों से मतलब है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, बोलना बहुत आसान है, ऐसे नहीं होता है। नहीं, मैं उन लोगों को गलत ठहरा सकती हूँ जो लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो संभव है ही नहीं, हम बहुत कष्ट में हैं, हमारी जगह पर आकर देखो, आपका कष्ट अलग प्रकार का होगा। जी नहीं, कष्ट कष्ट होता है। एक बार राम नाम की गंगा में डुबकी लगा करके तो देखो, आपको किसी से प्रमाण मांगने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। खुद आजमाइए, आप किसी से भी प्रमाण नहीं मांगना पड़ेगा। और यदि जीवन की भागदौड़ से मुक्ति चाहते हैं, आपके जीवन में जो भी कष्ट है किसी भी प्रकार का, मैं यही नहीं कहूंगी कि वो ग्रह कलह ही होती है, शारीरिक कष्ट भी हो सकता है,
पड़ोस का भी कष्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, भविष्य को लेकर के, करियर को लेकर के कोई भी किसी भी प्रकार की टेंशन हो सकती है। ईश्वर के लिए मैं यहाँ 40-50 मिनट निकाल लेती हूँ। टारगेट तो रहता है ज़्यादा का, लेकिन फिर वीडियो भी ज़्यादा लंबी होती है, आप लोग भी नहीं देख पाएंगे, वरना मैं तो 4-5 घंटे लगातार बोल सकती हूँ, खड़े होकर के, बैठ करके, कैसे भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इतना बर्डन तो शायद आप भी नहीं झेल पाएंगे, तो क्योंकि वो फिर ज़्यादा लंबे सेगमेंट हो जाएंगे, तो वो आप भी नहीं सुन पाएंगे, और उसको, क्योंकि सबको अपना अपना काम रहता है, तो इसलिए मैं छोटे कट रखती हूँ। लेकिन आप लोग राम नाम की कथा में पवित्र राम के नाम के सरोवर में डुबकी लगाकर देखिए। अर्थात मेरा तात्पर्य है कि ईश्वर में विश्वास करके देख लीजिए, जो भी समस्या चल रही है भगवान भरोसे छोड़ करके सदमार्ग की ओर निकल पड़िए। भले ही आप गलत मार्ग पर, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, गलत तरीके से, गलत आयामों से पैसा कमा रहे हैं, भूल जाइए वो सब। ईश्वर आपको क्षमा कर देंगे, सबको करते हैं, क्योंकि जो गलत काम है वो भी इसी संसार के हैं, यही रह जाएंगे। आपको तो जहाँ से आए वही जाना है, आप इस संसार के नहीं हैं, हम इस संसार के नहीं हैं। हमारा यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है अपना, यहाँ हमारा अपना किसी का भी कुछ भी नहीं है। क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाने वाले हैं, कुछ भी नहीं लाए, कुछ भी ना ले जाएंगे, तो काय को फालतू की छीछा लेकर मचा के रखी हुई है, मत लीजिए इतने टेंशन। लेकिन हाँ, इतने भी मग्न मत हो जाइए कि नहीं नहीं अब ऐसा ही है कि कुछ लाए नहीं है, कुछ लेके नहीं जाएंगे, तो मस्ती धमाल कर लो फालतू का, तो वो फालतूगिरी ना करें। अपने चरित्र को पवित्र और पाक बना के रखें, संयमी बने। इधर उधर ताक झाक जो फालतू की आजकल बच्चे कर रहे हैं, जो न्यू जनरेशन में एक ट्रेंड सा चल पड़ा है कि आगे समझदार हैं आप सभी, मैं अपनी जिहवा को क्यों खराब करूं ये सब बोल करके। एक बार मैंने बोला है, लास्ट सेगमेंट में किसी में बोला है मैंने, कि यदि किसी कारणवश पति लोग पथ भ्रष्ट हो गए हैं, उनकी मति भ्रष्ट हो गई है, वो रास्ते से भटक गए हैं, आपके यानी अपनी पत्नियों से भेद करने के साथ साथ वो अपना चरित्र बिगाड़ बैठे हैं, तो मेरी उन माताओं बहनों से अनुरोध है, पहले भी कर चुकी हूँ और फिर भी कर रही हूँ, कि आप उस मार्ग को मत अपनाइए कि नहीं मैं तो आज की नारी हूँ, तुम कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं तो अपना बदला तुरंत के तुरंत ले लूंगी। नहीं, आप अपना चरित्र बचा कर रखिए, पवित्र पाक बना कर रखिए। नारी ही तो है जिसने सृष्टि को रचा है। देखिए, जब भी राक्षस संहार करते थे, देवताओं पर कष्ट पड़ता था, तो माँ गौरी का आह्वान किया जाता था, और माँ ने कितने स्वरूप नहीं लिए हैं जिन्हें आप और हम सब जानते हैं, मानते हैं, पूजते हैं, 9 दिन तक व्रत रखते हैं। बस उस महिमा को अपना लीजिए, इससे ज्यादा मुझे कहने की मुझे लगता है जरूरत अब नहीं है। मेरे भाई बंधुओं से मेरा निवेदन रहेगा, अपने चरित्र को बचा कर के रखें। इस फैशन में, इस फैशन की अंधी दौड़ में ना दौड़ें कि बाहर आपको मजे मिल रहे हैं, आनंद मिल रहा है, आनंद की अनुभूति घर में आपको नहीं है, तो ये गलत है। जैसा मन आप बना लेते हैं, मन वैसा ही बन जाता है। संवारिए अपने आप को, अपने चरित्र को, पथ भ्रष्ट ना होए। माता पिता विशेष ध्यान रखें अपने बच्चों का, उनके चलन को संवारें, अपने साथ साथ बच्चों पर भी ध्यान दें। माताएं आजकल कामकाजी हो गई हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती हैं, और बच्चों से ज्यादा तो वो खुद कभी कभी रास्ते से बहुत ज्यादा भटक जाती हैं, तो ऐसा ना करें। ईश्वर है, क्योंकि आप खुद बनकर नहीं आए, आपको किसी ने बनाकर भेजा है। वो सर्वशक्तिमान एक अद्वितीय शक्ति है जिसने आपकी रचना की है, और आपको वापस उन्हीं के पास जाना है। यदि सदकर्म करते रहेंगे, सदमार्ग पर चलते रहेंगे, ईमानदारी के साथ जीवन जिएंगे, तो ही उनके पास वापस लौट पाओगे। अन्यथा भटक गए तो रास्ता भटका हुआ तो कहीं भी जा सकता है, दलदल के कीड़े बन जाओगे जाकर के, फिर तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तो 84 लाख योनियों से भटकने से बचना है तो राम कथा के सरोवर में, उस सुंदर सरोवर में, शीतल और पवित्र सरोवर में डुबकी लगा लीजिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। कथा की शुरुआत करते हैं फिर से
कि सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोए बर बारे अगाधा। कथा के 7 कांड ही 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री राम जी की गुणातीत और अपार महिमा का वर्णन ही श्रेष्ठ जल की गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधा सम, उपमा बीच बिलास मनोरम। पुरैन सघन चारु चौपाई, जुगति मंजु मन से पसुहाई। श्री सीताराम जी का यश ही अमृत के समान जल है, उपमाएं ही मनोहर तरंगों का विलास है। सुंदर चौपाइयां घनी कमल की वेलें हैं और युक्ति उज्जवल मोती की सी सुंदर सीपी है। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोए पराग मकरंद सुवासा। सुंदर छंद, सोरठा और दोहा अनेक रंग वाले कमलों के समूह शोभायमान है। अनुपम अर्थ, सुंदर भाव और अच्छी भाषा, पुष्परज मकरंद और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धोने अवरेब कबित गुण जाति, मीनस मनोहर तै बहुभांति। पुण्यात्मा भक्त जनों के समूह सुंदर भौरों के झुंड है। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता ही ध्वनि, कथन शक्ति, गुण और जाति ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। इन जीव जगतों से ही तुलना कर डाली है राम कथा की। आगे बढ़ते हैं कि अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप योग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। तड़ाग मीन्स तालाब। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बेहग समाना। संत सभा चहु दिस अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों और ज्ञान विज्ञान विचार, नवरस जप तप योग व वैराग्य, ये सब सुंदर सरोवर के जलचर हैं। मैं इनका वर्णन करूंगा। जलचर अर्थात जल में निवास करने वाले जीव, वे कहलाते हैं जलचर। जो आकाश में विचरण करते हैं उन्हें कहते हैं नभचर। पुण्यात्मा साधु जनों के नाम और गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षी है। संत जनों की सभा ही सरोवर के चारों ओर लगी हुई अवराई है और श्रद्धा ही बसंत ऋतु है। श्रद्धा, बसंत ऋतु, सुहावनी ऋतु। कथा में आगे बढ़ते हैं कि भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता विताना। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हर पद रति रस वेद बखाना। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहुबरन विहंगा। अनेक प्रकार से भक्ति का वर्णन क्षमा दया तथा दम ही लताओं के चंदोवे हैं। संयम और नियम ही फूल हैं, ज्ञान फल है। श्री हरि के चरणों में प्रेम होना ही रस है, यही वेदों ने कहा है। और भी जो अनेक कथाएं और प्रसंग हैं, वे ही तोता कोयल आदि अनेक रंग के पक्षी हैं। राम कथा तो मानो हंस समान है। पुलक बाटिका बागवन, सुख सुविहंग विहारो।
माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चार सियापति राम जय जय राम अवधपति राम जय जय मेरे प्रभु राम जय जय राम। कथा में रोमांच होता है, वही बगिया बाग वन और सुंदर पक्षियों का विहार है। सुंदर मन रूपी माली स्नेह रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उसे सिंचते हैं कि जेगा वही यह चरित संभारे ते एह ताल चतुर रखवारे सदा सुनहि सादर नर नारी ते सुरवर मानस अधिकारी। जो इस चरित्र को ध्यान पूर्वक गाते हैं वे ही इस सरोवर में के चतुर रखवाले हैं। जो नर नारी इस कथा को आदर के साथ सदैव सुनते हैं वे ही देवताओं में श्रेष्ठ इस मानस के अधिकारी हैं। कि अति खल जे विषयी बग कागा एहि सर निकट न जाए अभागा सम्मुख भे कैसे वार समाना इहान विषय कथा रस नाना। दुष्ट और विषयी बगुले और कौए हैं, वे अभागे इस सरोवर के निकट नहीं जाते हैं क्योंकि इसमें घोंगे मेंढक और सियार के समान भांति भांति की विषय रस भरी कथाएं नहीं है। दुष्ट और विषय, दुष्ट अर्थात पापी, विषय यानी भोग वासनाओं में रचे बसे पड़े हैं, जो अपना चरित्र भ्रष्ट कर बैठे हैं, एक से अधिक नारियों के साथ मोह कर बैठे हैं, वे विषयी हैं। संसार की विषय वासनाओं में रच बस गए हैं, वे विषयी हैं। तो इस प्रकार के लोग दूर दूर तक इसमें झांकते नहीं हैं, और अगर झांक लिए तो प्रभु उन्हें अपना लेते हैं। सीधी सी बात है, घुमा फिरा कर कहने की आवश्यकता नहीं है, और आप लोगों को भी ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना समझ लो कि आखिरी ठिकाना यदि कोई है तो वो ईश्वर भक्ति है, राम कथा है। लगा लो डुबकी इसमें। आगे बढ़ते हैं। ते कारण आवत ही हारे कामी काक बलाक बेचारे आवत ऐसर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आए न जाई। इसी प्रकार कामी जन रूपी कोए और बगुले बेचारे यहाँ आते हुए अपने हृदय में हारते हैं। इस सरोवर पर जाना कठिन है, राम जी की कृपा के बिना किसी से आया नहीं जाता। ये राम कृपा है। ईश्वर की कृपा उन्हीं पर होती है जो कृपा के पात्र बनना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, भगवान कृपा करेंगे तभी तो हम उनको पूजेंगे या हमारा ध्यान तभी तो उनकी तरफ जाएगा। नहीं, यदि हम ध्यान बनाएंगे तो वो आसान कर देंगे हमारे रास्ते को, हमारे मार्ग को। इतना तो है, मन हमें ही लगाना पड़ेगा। यदि हमारा मन ही नहीं लगेगा तो शुरुआत कहाँ से होगी। तो ऐसा भी नहीं है कि कृपा तभी होती है, और जो अपना काम खुद करते हैं ना उसका भगवान भी सहारा बनते हैं। तो बस इतनी सी बात है, यही एग्जाम्पल सेट कर लीजिए। मन बना लेंगे एक बार आप तो ईश्वर आप पर कृपा अवश्य करेंगे। जब मन ही नहीं बनाएंगे तो ईश्वर कहाँ से कृपा करेंगे, क्योंकि वो आपको कष्ट नहीं देना चाहते। आप उनकी औलाद हैं। माता पिता अपने बच्चों को कष्ट नहीं देते हैं, उन्हें तो बस ये लगता है हमारा बच्चा सुखी रहे। अगर आप बुरे कर्मों में सुखी हैं तो वो आपको रोकने टोकने नहीं आ रहे, क्योंकि वो तो मुकम बैठे हुए हैं, गूंगे बैठे हुए हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। लेकिन हाँ, बिन पग चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे विधि नाना। वो बिना पैरों के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, और बिना हाथों के अपना काम कर देते हैं। तो इसलिए वो सर्वशक्तिमान, सर्वविदित है, उन्हें सब पता है, सब जगह है। ईश्वर में एक बार मन बनाइए। जैसा मन आप बना लेते हैं मन वैसा ही बन जाता है। मन बड़ा पावरफुल होता है। दुनिया भर में यदि कुछ पावरफुल है तो वो मन है। वैज्ञानिक इसके आगे हार मान बैठे हैं।
इससे ज्यादा पावरफुल नहीं है कुछ भी। आप अच्छा सोचेंगे अच्छा पाएंगे, बुरा सोचेंगे बुरा पाएंगे। ये रिजल्ट खुद देता है बना करके। आपके मन से ही आपका रिजल्ट बनता है। एक बार मन बना लीजिए, मजाल है आपका रिजल्ट इधर से उधर हो जाए। कर्म के साथ साथ भक्ति में भी मन लगाना पड़ेगा आपको, ये भी आवश्यक है। भक्ति आप मंदिर जाकर जल चढ़ाकर करें, रोज 1.5-2 घंटे पूजा पाठ करें, वो भी भक्ति नहीं है। क्योंकि अगर उसको करने के बाद कोई कुकर्म करने जा रहे हैं तो फिर वो भक्ति नष्ट हो जाती है। वो भक्ति है ही नहीं, सही मायने में वो भक्ति ही नहीं है। ईश्वर उसको स्वीकारते भी नहीं है। सच्चे मन से कीजिए, फिर काम भी अच्छे अच्छे करिए, वो भक्ति है। और वहां ईश्वर आपका साथ अवश्य देते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे, तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत ऐसर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाई। राम कृपा की हम बात कर रहे थे और हम कह भी रहे थे, मैंने अपने व्यक्तिगत विचार भी रखे थे कि राम कृपा भी उन्हीं पर होगी जो मन बना लेंगे, जो राम कथा में ईश्वर में विश्वास करेंगे। जिनको विश्वास ही नहीं है उन पर ईश्वर की कृपा नहीं होने वाली है। ये भी सत्य है। इसी प्रकार कामी जन रूपी कोय और बगुले बेचारे यहाँ आते हुए अपने हृदय में हारते हैं। इस सरोवर में जाना कठिन है, राम जी की कृपा के बिना किसी को भी आया नहीं जाता है। लोग कहते हैं ना कि जब तक ऊपर वाला नहीं बुलाएगा हम नहीं जा सकते। मन तो बनाइए, मन बना के रखिए, कंटिन्यू रखिए। कंटिन्यूटी रहेगी कि नहीं, फिर भगवान जी भी हार जाएंगे कि नहीं इसका तो मन कितने दिनों से लगा हुआ है, अब इसको ज्यादा परेशान नहीं करते। बच्चे को भूख लगती है, रोता है, माँ दूध पिला देती है और वैसे कहता फिर पीछे पीछे डोले, माँ भूख लगी है, कुछ दे दो ना खाने के लिए, कुछ दो ना। वो काम करती रहेगी, सुनेगी नहीं। अरे लल्ला रुक जा, बेटी रुक जा, थोड़ा सा रुक, वेट कर, मेरा काम खत्म हुआ जा रहा है, बस 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। और जैसे ही बच्चा रोना शुरू कर देता है, माँ उसको भोजन दे देती है, दूध दे देती है, फीड कराना शुरू कर देती है। तो ये चीज होती है। ईश्वर को सुमिरना पड़ेगा हमें, पीछा मत छोड़िए, चिपक जाइए पल्लू से, माके से, जैसे बच्चा चिपकता है वैसे। देखते हैं कब तक ईश्वर नहीं सुनेंगे हमारी। वो अवश्य सुनेंगे, क्योंकि वो परम पिता है, वो जगत पिता है, जगत के पालनहार है। तो वो हमारी क्यों नहीं सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, ऐसा हमारा अमिट विश्वास है। ये अमिट विश्वास ही बनाकर रखिए। कठिन कुसंग कुपन्य कराला, तिनके बचन बाग हरि व्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। बन बहु विषय मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। यहाँ आने के लिए कुसंग ही दुर्गम मार्ग है। ईश्वर भक्ति की ओर जाने के लिए या हम अग्रसर होना चाहते हैं प्रभु भक्ति की ओर, तो हमें कोई कठिनाई अगर आ रही है तो वो कुसंग यानी बुरी सोबत, वो नहीं हमको आगे बढ़ने दे रही है। विशेष ध्यान रखना है, यदि आपकी सोबत खराब है, आपकी बैठक खराब है, आपका उठना बैठना गलत लोगों के साथ है, तो आप ईश्वर भक्ति की ओर, सदमार्ग की ओर, परहित की ओर नहीं जा पाएंगे। ईमानदारी खत्म होती चली जाएगी आपकी ईमानदारी अच्छे मार्ग पर चलने में है, निस्वार्थ भाव से काम करने में है, परोपकार करने में है। यदि आप रास्ते से भटक जाते हैं, वापस उस रास्ते पर अगर कोई रोक टोक करता है तो वो कुसंग का मार्ग होता है, बुरी सोबत का असर होता है कि आप वापसी नहीं कर पाते हैं। यहाँ आने के लिए कुसंग ही दुर्गम मार्ग है, जिनमें उन दुष्टों के वचन ही सिंह, बाघ और सांप है। घर के कार्य और अनेक प्रकार के बुरे जंजाल ही मानो बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। मोह मद मान ये ही बहुत से घने वन हैं, और अनेक प्रकार के बुरे विचार ही भयावह नदियां हैं। देखिए, विचारों की तुलना नदियों से की है गोस्वामी जी ने।
नदी को पार करना इतना आसान नहीं होता है। पहाड़ को कर भी लो, चढ़ते चढ़ते गिरते गिरते पहुंच ही जाओगे, लेकिन नदी में डूब गए तो काम तमाम। और जो तैरना जानते हो तो निकल जाएंगे। घर के काम तो उनसे तो फिर आप राहत पा भी सकते हो, लेकिन देखिए विचार विचार हमें शुद्ध करने हैं, विचार हमें अच्छे बना के चलने हैं। हमारी भावना जो है वो पवित्र होनी चाहिए। अरे जो कर रहे हैं सो तो कर रहे हैं, विचार हम अच्छे बना के रखें, क्योंकि विचारों की तुलना नदियों से की गई है। नदी को पार करके फिर उस पार भगवान मिलेंगे, तो अच्छे विचारों से पार पालो पहले तो। बुरे विचारों से दूर रहो, अच्छे विचार आत्मसात करो। कोई नदी बाधा बनेगी नहीं, कोई पहाड़ बाधा बनेगा ही नहीं, घर का काम काज कोई बाधा बनेगा ही नहीं। घर के काम काज हमें भी होते हैं, निपटा लेते हैं उनको, 1 घंटे का समय हम निकाल लेते हैं, और वैसे नहीं निकाल पाते थे। लेकिन अगर मेरा कोई सच्चा सहयोगी है तो वो आप लोग हैं। आप लोगों का सहारा न होता तो शायद मैं श्री रामचरितमानस का अध्ययन भी न कर पाती। तो जय हो आप सबकी, और थैंक्स टू यूट्यूब, जिसके कारण मैं आज रेगुलर श्री रामचरितमानस का अध्ययन कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने मन बना के रखा था और ईश्वर ने फिर रास्ते को आसान बना दिया। दुर्गम रास्ते को भी आसान बना दिया है प्रभु ने। ऐसे ही आपके रास्ते भी आसान बन जाएंगे। बस आप परहित का सोचकर चलें, भलाई के विषय में सोचें, अच्छे कर्मों के विषय में सोचें। अपने घर परिवार के बारे में सोच रहे हैं, सभी सोचते हैं, अच्छी बात है, लेकिन घर में आया हुआ धन कुमार्ग से ना आया हो, अच्छे मार्ग से चलकर आया हो, किसी को कष्ट देकर ना आया हो, बस वही संतति, वही सत्संगति है। इससे ज्यादा कुछ कहने सुनने की आवश्यकता है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं और राम नाम सुंदर सरोवर में डुबकी लगाते हैं कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम अते जिनय न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी संबल नहीं है और न संतों का साथ है, तथा श्री रघुनाथ जी जिनको प्यारे नहीं है, उनको यह मानस बहुत अगम्य है। श्रद्धा रूपी संबल नहीं है। श्रद्धा, मन की कोमलता चाहिए, दया भाव, सबके प्रति सम्मान की भावना, ये होना बहुत जरूरी है। संतों का साथ होने चाहिए, संत ही। अब खाऊ खाऊ संत ना हो कि बस रोटी पे और धन पे ही उनका नजर बनी हुई है कि दे जाओ धन, दे जाओ धन, दे जाओ धन, तो वो संत नहीं है। तो संतों का साथ, श्रद्धा, विश्वास यदि आपके पास होता है तो रघुनाथ जी अपने आप आपको बाहों में ले लेते हैं, अपने श्री चरणों में स्थान देते हैं। जो करे कष्ट जाए पुनि कोई, जात नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम और लागा, गए उन मंजन पाव अभागा। यदि कोई कष्ट सहकर वहां जाए भी तो पहुंचते ही नींद रूपी जोड़ी घेर लेती है। मूर्खता रूपी असह जाड़ा हृदय में ऐसा लगता है कि पहुंचने पर भी वह अभागा उसमें स्नान नहीं कर पाता। ये एक परम सत्य सामने आया है, प्रैक्टिकल बात है। ये प्रैक्टिकल इस प्रकार है कि हम भी जाते हैं किसी सरोवर में, तो जैसा कि तुलसीदास जी कह रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यदि कोई कष्ट सहकर वहां चला भी जाए तो पहुंचते ही नींद रूपी जूड़ी घेर लेती है, नींद आ जाती है, निद्रा। या फिर हम अपने घर पे ही होते हैं तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन परवी ली जाती है, या सोमवती अमावस्या रहती है, वो परवी का बड़ा महत्व होता है। तो हम लोग सोते रह जाते हैं। सुबह 4 बजे का माँ कहती है कि 4 बजे स्नान कर लो, 5 बजे कर लो, 6 बजे लास्ट कर लो, तो वो बड़ा पुण्य स्नान होता है।
नींद आती है, जगते ही नहीं। पहले तो नौरते भी खेले जाते थे, हम काफी छोटे हुआ करते होंगे, मतलब समझ में नहीं है ज्यादा। सुबह याद है तो शाम को भूल गए, उस टाइप की कंडीशन हुआ करती थी। तो नौरते खेले जाते थे, हमें नहीं मालूम है, किसी दिन जग गए तो नहा लिए, नहीं तो ठंड लग रही है सो गए। तो शुरू से ईश्वर की भक्ति की ओर प्रेरित रहे हैं। परिवार भी ईश्वर कृपा से अच्छा मिला, रिश्तेदारी भी अच्छी मिली, जहाँ सब भगवान की भक्ति में रचने बसने वाले थे, आज भी हैं। और ईश्वर करे, मैं प्रार्थना करूंगी भगवान से कि सभी भगवान के भक्ति में रचे बसे रहें, सदमार्ग की ओर चलते रहें। और मैं ना सिर्फ अपने घर परिवार और रिश्तेदारों के लिए, मैं तो संसार भर के हर प्राणी के लिए प्रार्थना करूंगी। ईश्वर उन्हें संसार के आवागमन से मुक्ति दिलाए, सदमार्ग की ओर चलाए और अपनी कृपा बरसाए सब पर। तो यहाँ गोस्वामी जी ने एग्जाम्पल दिया है कि कष्ट सहकर चले भी जाए तो नींद घेर लेती है, मूर्खता रूपी असह्य जाड़ा हृदय में ऐसा लग बैठता है कि पहुंच जाए तो उसमें स्नान हम करते ही नहीं है। जाड़ा जो बताया गया है यहाँ, उसे हम किसी भी प्रकार का अनिश्चित डर कह सकते हैं, या इंसान चाहता भी है फिर भी चाह करके भी भक्ति कर नहीं पाता है, एक अनिश्चित डर सा रहता है। वो जाड़े से हम जोड़ सकते हैं उसको, उस डर को खत्म करना है, उस जाड़े को खत्म करना है। लगाइए फिर डुबकी राम नाम में, राम कथा में। वो डर भी हमें खुद ही निकालना पड़ेगा। हम भी डरते रहे थे काफी समय से, 5-6 साल से सोच ही रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मन बना लिया तो आज कथा पढ़ते हैं, आपसे मुखातिब होते हैं, संवाद होता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। कहने को तो मोबाइल के सामने होते हैं, लेकिन पता है कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है और आप बड़े रस के साथ इसको सुनते हैं, देखते हैं और अच्छा लगता है। आने वाले समय में हम लाइव कथा लेकर के आया करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपसे मुखातिब हुआ करूंगी। तो अभी मेरा चैनल अलाउ नहीं कर रहा है लाइव आने के लिए। जैसे ही मुझे लाइव आने का मौका मिलेगा, पहले दिन से ही मैं लाइव आना शुरू कर दूंगी, जैसे ही मुझे मौका मिलता है। वहां मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा, आप लोगों से मुखातिब होंगी, बहुत आनंद की अनुभूति होगी। तो मन बना लीजिए, कोई भी जाड़ा, कोई भी कष्ट आपको नहीं रोक पाएगा। एक बार मन बना लीजिए, अरे हम 1 घंटे का समय निकाल पाए हैं, हम अपने घर के कामों को बाद में निपटा लेते हैं, अगर कुछ पड़ा भी रह जाता है तो इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि सांसारिक कार्य है, ईश्वर भक्ति साथ जाएगी, कोई भी काम साथ नहीं जाने वाला है, बाद में कर लेंगे। 1 घंटे का ही तो समय निकालना, कौन सा ज्यादा निकालना है। आप 10-5 मिनट का निकाल लीजिए, 5-7 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, 2 मिनट का तो निकाल ही सकते हैं। उतना निकालिए, ज्यादा नहीं बन रहा है आपसे तो। उतने में ही आपके आचार विचार बदल जाएंगे, आपके भाव बदल जाएंगे, भाव के साथ साथ भाग्य भी बदल जाएंगे। करके देखिए, इस राम कथा में डुबकी लगा करके देख लीजिए, और आपके भाग्य ना बदल जाए तो हमसे कहिएगा। हमारी ईमेल पर आप मेल डालिए कि आप तो क्या कहती थी और ये क्या हुआ, हमें तो कुछ भी नहीं नजर आया। आपको मेल करना ही नहीं पड़ेगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो आप हमें मेल कीजिए कभी भी, 24 घंटे 7 दिन, कभी भी हमें आप अपनी समस्या बता सकते हैं। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, मैं किसी की कही सुनी बातों में आकर के नहीं बोल रही हूँ कि मैंने कहीं सुन लिया था तब मैं बोल रही हूँ, नहीं, मैं भुक्तभोगी हूँ इसकी, मैं जीता जागता उदाहरण हूँ, लाइव एग्जाम्पल हूँ मैं। खैर, कथा आगे बढ़ाते हैं। करे न जाए सर मंजन पाना, फिर आवे समेत अभिमान, जो बहोर को पूछन आवा, सर निंदा करता ही बुझावा। जब उससे स्नान और जलपान नहीं किया जाता है तो वह अभिमान सहित लौट आता है, और फिर जो कोई वहां का हाल पूछने आए तो उसको सरोवर की निंदा सुनाकर समझा देता है। देखिए, बुराई करना चालू कर देते हैं। खुद से तो कुछ हो नहीं रहा है, खुद तो उसमें डुबकी लगाई नहीं, बुराई भी करने लगे। कहाँ भगवान, काय का भगवान, किसने देखा है।
अरे मान लिया किसी ने नहीं देखा है, तो आप कहाँ से आए? कहेंगे मम्मी के पेट में से आई। तो मम्मी कहाँ से आई? मम्मी का पेट कहाँ से आया? वो मशीनरी कहाँ से आई जिसमें आप पनपे, जहां आप सांस लेते रहे? कैसे जिए, कैसे बन पाए? वही तो ईश्वर है। इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आ जाती आप लोगों को? ईश्वर है, कोई तो दिव्य शक्ति है, वही राम है। बस इतनी सी बात मान लीजिए। सकल विघ्न व्यापै तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेई। सोई सादर सरस मंजन करई, महाघोर त्रैतापन जरई। उसे कोई भी विघ्न बाधा नहीं व्यापते, जिसको राम जी कृपा दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महाघोर त्रैतापों से भी नहीं जलता। भक्ति आपको जलने नहीं देगी, झुकने नहीं देगी, परेशानियों से बाहर लेकर आएगी। और वो भक्ति है राम कथा में डुबकी लगा लो बस। ते नर यह सरस तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाय चह एहि सर भाई, सो सतसंग करौ मन लाई। वे भक्तजन इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते, जिनके हृदय में राम जी के सुंदर चरणों का प्रेम है। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वे मन लगाकर सत्संग करें। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, बोलो बेहड़ वाली मैया की जय। इसे कहते हैं ईश्वर कृपा। मेरा मन, मेरा तन बदन गदगद हो उठता है ये चीज जान करके कि मुझ पर ईश्वर की कृपा है। मुझ पर ईश्वर की कृपा तो है, अन्यथा मैं शांत चुपचाप से एकांत में क्यों इस पुस्तक को पढ़ती, क्यों आपसे मीठी मीठी बातें करती, क्यों मुखातिब होती। आनंद तो है और मुझे आनंद की अनुभूति होती भी है। मन लगाकर सत्संग करिए, आपको भी सुख मिलेगा। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, पैसा नहीं है, धन नहीं है, घर नहीं है, महल नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ है। मेरे पास संतुष्टि है। मैं संतुष्ट हूँ राम नाम के साथ, राम की भक्ति के साथ। और जो भी उन्होंने दिया है, जितना भी दिया है, मैं उसमें मगन हूँ, बहुत खुश हूँ। और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर मेरे समक्ष है, मैं ईश्वर के समक्ष खड़े होकर कथा पढ़ रही हूँ। प्रभु जो मुझे दिया है औरों को भी दीजिए, क्योंकि जो मुझे दिया है औरों को भी, बहुतों के पास नहीं है। कुछ लोगों के पास तो खाने के लाले पड़ जाते हैं। हालांकि हमारे हिंदुस्तान में अब खाने के लाले किसी को नहीं पड़ रहे हैं। 7वां वेतन आयोग जब से लगा है तब से तो पैसे का अभाव किसी के भी पास नहीं है, सभी पैसे वाले हो गए हैं। मेरे हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं रहता है, अब कोई भी भूखा नंगा नहीं रहता है। विदेशी भी बिजनेस करते हैं हमारे यहाँ और पैसा कमाते हैं। तो अब हिंदुस्तान गरीब नहीं है। तो वो एग्जाम्पल देना तो बेवकूफ़ी होगी कि किसी किसी के पास तो खाना भी नहीं है। हाँ, वो समय की अलग बात है कि कोई घटना घटित हो गई है, हालात ख़राब हैं, वो एक अलग बात है। अन्यथा मेरे हिंदुस्तान में अब कोई भूखा नहीं रहता है। बंटवारे के समय जो स्थिति खराब हुई थी वो अलग बात थी। आजकल घरों में भी 4 चूल्हे होते हैं तो वहाँ पे भी स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। तो वही कंडीशन मेरे देश की थी, पर अब कोई भूखा नहीं रहता। तो ये एग्जाम्पल सेट करना मूर्खता होगी। हाँ, अत्यधिक की चाहत लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो लालच, वो लालसा, बस वही मार्ग से भटका रही है। तो अपने आप को स्थिर बनाएं, सत्संग से जोड़ें और ज़्यादा पाने की चाहत ना रखें। जितना मिलना होता है उतना ही मिलता है। हम कुसंग का ज्वर लेकर बैठते हैं, गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं कि नहीं इस रास्ते से धन आएगा।
नहीं आना है तो वो नहीं आएगा, आकर भी चला जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। अपने आप को भी रास्ते से भटका लो और वो भी हाथ नहीं लगे कि आधी को छोड़ सारी को पावे और आधी मिले न सारी पावे, तो वो चीज मत कीजिए। आधी है खाइए, उसी में सुखी रहिए, रुखी सुखी जैसी भी है अपनी है, ईश्वर की दी हुई है। और भेंट की हुई चीज कभी जायज नहीं जाती, कभी खराब नहीं जाती, उसको जाया नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने जितना दिया है बहुत अच्छा दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से दिया है ना, उन्होंने हमें भी बनाया है, फुर्सत के पलों में बनाया है, तो कुछ सोच समझ करके ही बनाया है। जितना बनाया है, जैसा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। उनके हिसाब से हम उनकी संतान हैं, और माता पिता को अपनी संतान कभी खराब नहीं लगती। सब भूल जाइए, आगे बढ़ते चलिए जीवन में, लालच को खत्म कर दीजिए, जितना है संतुष्ट हो जाइए। तृप्ति एक ऐसा शब्द है, यदि आप तृप्त होना सीख लें, बस इसका सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि सुबह उठेंगे तो फिर से वही भूख, उस भूख को शांत कीजिए थोड़ा सा। जैसे डाइटिंग पर आ जाते हैं, ज्यादा फैट बढ़ जाता है, तो वैसे ही अति हो रही है ना लालच की, लालच बहुत बढ़ गई, नहीं और पैसा होना चाहिए, और खेत खरीदना, और घर खरीदना, फ्लैट लेना है। अरे जितना है, जितने में रह रहे खुश रहो, बाकी के लोगों को भी दौड़ में दौड़ने दीजिए। और कौन सा सर पे लेके जाना है, ईश्वर के घर ही तो जाना है, काहे का झगड़ा है। तुमको थोड़ा ज्यादा मिल गया, उनको कम मिल पाया है, या हमको कम मिल पाया है, भूल जाइए। और वैसे भी कानून इतना ज्यादा सख्त है कि किसी के साथ भेदभाव होने नहीं देता है, और जो भेदभाव करते हैं तो मन का धन तो कर लेते हैं। कानून की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन ईश्वर के दंड से नहीं बच पाते। अदालतों में कुछ लोग सिफारिशों से या किसी गलत तरीके को यूज करके निकल भी आते हैं बाहर, अपने दंड से बच जाते हैं, तो ईश्वर के दंड से वो कभी नहीं बच सकते। इसलिए ये भूल भी ना करें आप, जो दंड आपको मिला है उससे बचने की कोशिश मत कीजिए। यदि सच में आपने गलत काम किया है तो उस दंड को भुगतने के लिए आप तैयार हो जाइए। ये भी सत्संग है, ये भी वही राम कथा का सुंदर सरोवर है जिसमें आपको डुबकी लेनी है। अपने पापों का अंत वहीं कर लीजिए, उसके बाद कोई नया पाप करने की मत विचारिए, मत सोचिए। यही तो सत्संग है, यही तो कथा है। कथा करने के लिए, सत्संग करने के लिए, राम नाम लेने के लिए आपको कहीं जंगल में नहीं जाना है, किसी पहाड़ पर तपस्या करने नहीं जाना है। अपने कर्मों को, अपने विचारों को शुद्ध करना है। ये है असली भक्ति। कथा में आगे बढ़ते हैं। कहते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नाय एहि चर एहि सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। मन लगाकर सत्संग करें। असमानस मानस चख चाही, भय कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयों हृदय आनंद उछाऊ, उमगे प्रेम प्रमोद प्रबाहु। ऐसे मानस सर को हृदय के नेत्रों से देखकर और स्नान करके कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया, और प्रेम व आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। उसमें सुंदर कविता रूपी नदी वह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। उसका नाम सरयू है, जो सब मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत उसके दो सुंदर किनारे हैं। श्री रामचरितमानस सरोवर से उत्पन्न हुई यह पवित्र नदी कलयुग के पाप रूपी तट के वृक्षों को जड़ से उखाड़ने वाली है। पाप रूपी तट के वृक्ष, उसके नजदीक, उसके निकट जो भी पाप होंगे उनको वो जड़ से उखाड़ देगी, अपने किनारे डटने नहीं देगी। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल। संत सभा अनुपम अवध,
सकल सुमंगल मूल सियापति राम, जय जय राम। अवधपति राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। उत्तम मध्यम लघु 3 प्रकार के श्रोताओं के समूह ही मानो दोनों किनारों पर गांव और नगर हैं। संतों की सभा ही मानो अनुपम अयोध्यापुरी है, जो सब सुमंगलों की जड़ है। संत जनों को संपूर्ण अयोध्या के सरीखा माना गया है। हाँ, मैंने भी सुना है, प्रमाण तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन प्रमाणित ही होगी, तब मैंने ये बात सुनी है। मैंने संत समाज के माध्यम से ही सुनी है, तो ये गलत नहीं हो सकती है। एक संत को यदि हम भोजन कराते हैं तो 10 ब्राह्मणों के बराबर हमें पुण्य मिलता है। 10 ब्राह्मणों के बराबर। और एक ब्राह्मण को यदि हम भोजन कराते हैं तो 10 गृहस्थों के बराबर। तो संत जनों को भोजन देना, ब्राह्मणों को भोजन देना, गृहस्थों को भोजन देना, ये तो समय और नीति के अनुरूप है, कब किसको दिया जाना है। क्योंकि गृहस्थों में हम कन्याओं को भी भोजन कराते हैं, भोग देते हैं। पंडितों की भी आवश्यकता पड़ती है जहां ब्राह्मणों को भोग देना होता है। संत समाज अगर कहीं भी मिलता है तो मान सम्मान करें उस भगवान का, भोजन अवश्य कराएं। क्षमा करें। संतों को भोजन अवश्य कराएं। संतों में धन लोलुपता अगर है, धन का लालच है, तो मैं उन्हें संत नहीं मानती। वो अपने स्वार्थ के वश में आकर के अगर धन की डिमांड कर रहे हैं तो मैं उन्हें संत नहीं मानती। हालांकि आजकल महान संत हैं जो बड़े बड़े अस्पताल चला रहे हैं उसी धन से, तो वो परहित में जा रहा है धन, तो वहां गलत नहीं है। लेकिन लोकल में आप देखते हैं चलते फिरते राहगीर संत यदि कुछ मांग रहे हैं और आप भी देने में समर्थ नहीं है, तो वहां वो धन, वो कमाई पाप में जा रही है, तो उससे बचा। भोजन सबको दें, भले ही वो किसी भी प्रकार की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन भोजन दीजिए उनको। बाकी कुछ दीजिए मत दीजिए, अन्नदान कीजिए। अन्नदान महादान है। और संत समाज, उनकी कभी निंदा न करिए। संत अपने आप में भले ही आपको आचरण से गलत लग रहे हैं, लेकिन आप निंदा फिर भी मत कीजिए। गुरुजनों की, संत जनों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। बोलिए गुरु भगवान की जय। राम भगत सुर सरतहि जाई, मिली सुकीरति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महानद सोन सुहावन। राम भक्ति रूपी गंगा जी में निर्मल यश वाली सुहावनी सरजू जाकर मिली है। छोटे भाई सहित राम जी के युद्ध का पवित्र यश मानो उसमें सुहावना सोनभद्र नामक बड़ा नद आकर मिला है। सोनभद्र नदी सरयू नदी से जुड़ी है, उसको सोनभद्र नाम का बड़ा नद कहा गया है। गोस्वामी जी ने उससे बड़ा नद उससे उसकी तुलना की है। क्षमा कीजिए। कि जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासकति तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में गंगा जी की धारा ऐसी शोभित है जैसे ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति। तीनों तापों को भय देने वाली, 3 मुंह वाली नदी श्री राम जी रूपी समुद्र की ओर चली है। अब राम जी को समुद्र सरीखा बोला गया है, सिर्फ बोला गया है। राम नाम रूपी समुद्र की ओर वो प्रस्थान कर गई है, अर्थात अवध की ओर प्रस्थान कर गई है।
के मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सर तीर तीर बन बागा। मानस की जड़ ऐसी सरयू गंगा जी में जा मिली है, इसलिए यह सज्जन श्रोता के हृदय को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो विचित्र कथाएं हैं वही इसमें किनारे के वन और बाग हैं कि उमा महेश बिहाह बराती, तेजल चर अगणित बहु भांति, रघुवर जन्म आनंद बधाई, भवर तरंग मनोहर ताई। श्री शिव जी और पार्वती जी के विवाह से जितने बराती हैं वे ही मानो इस नदी के बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। रामचंद्र जी के जन्म के आनंद की बधाई ही इस नदी की मनोहर भंवर तरंगे हैं। नदी में उफान जो है वो रामचंद्र जी के जन्म की बधाई वो भी मना रही है, वो भी खुश हैं, वो भी मंगल कर रहे हैं, वो भी बधाइयां गा रही है बड़े उछाल लेकर के। दोहा पढ़ते हैं। 40वां दोहा है बालकांड का, ये 66वां पेज नंबर। कि बाल चरित जहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग, नृपुरानी परिजन सुकृत, मधुकर बार विहंग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्री राम आदि चारों भाइयों के बाल चरित्र इसमें बहुत ही रंग बिरंगे कमल हैं। राजा दशरथ और उनकी रानियां तथा कुटुंबी लोगों के पुण्य भौरे और जल पक्षी हैं। जल पक्षी, जल के जीव, जल में जो तैरते हैं वो पक्षी हैं। तो इसी प्यारे से संवाद के साथ, मनोहारी कथा के साथ आज का सेगमेंट यहीं समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में एक नई ताजगी और उमंग के साथ फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राधे राधे, राम राम। बोलो बेहड़ वाली मैया की जय। कल्याण कर प्रभु।